ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने परिवार से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही हो, वैसा मैं महसूस कर रहा बिल्कुल हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू इस महीने पूरा का पूरा मैं टूर पर था और आज ही आया हूँ एक दिन के लिए। तो इच्छा यही रहती है कि सबसे मिले हम, और जो मंच जिस उद्देश्य के लिए ये मंच स्टार्ट किया उसको सबसे पहले तो मैं जितेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। और एक कल्याणी मैडम का भी मैं बहुत आभार करना चाहूंगा कि उन्होंने भी इस जिम्मेदारी को निभाया हुआ है। और बाकी जो महिला कार्यकर्ता है, जो भी इस प्रोग्राम की कमान जिन्होंने संभाली हुई है और निरंतरता से जो इसमें अपनी समय दे पा रही हैं, उसके लिए बिल्कुल हम बहुत आभारी रहेंगे। पूरी महिला जाति उनकी आभारी रहेगी, उनकी ऋणी रहेगी कि उन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम का संचालन करने में अपनी भूमिका अदा की, उस यज्ञ में अपना योगदान दिया जो एक दिन किसी बड़े मुकाम पे पहुंचने वाला है। मैं समझता हूं कि हम जहां जाना चाहिए वहां जाने में अभी हमें थोड़ा समय लगेगा। उसके पीछे हमारी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप इस बात की चिंता नहीं करें, क्योंकि मैं किसी काम को हाथ में लेता हूं तो उस काम को मंजिल पे पहुंचाने के लिए परमात्मा मेरे साथी होते हैं। और ये परमात्मा का ये कथन है कि हम हर तरीके से आपकी परीक्षा लेते हैं, फिर आपको परीक्षा के बाद मंजिल पे पहुंचने के लिए परमात्मा खुद हाथ पकड़ लेते हैं। तो बिल्कुल हमने जिस उद्देश्य को लेकर इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग की थी, और आज मैं देख रहा था कि बहुत सारी महिलाएं आगे आकर जो पहली बार बोल रही है, तो उनमें जो झिझक है वो भी प्रैक्टिकल है, लेकिन वो आगे आ पा रही है, ये बहुत खुशी की बात है। और इस प्रोग्राम का मेन मकसद महिलाओं को मंच देना, महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं को मौका देना। और उस उद्देश्य में हम लोग आगे तो बढ़ ही रहे हैं। और 1 बजे का जो टाइम है वो हमने इसीलिए सेलेक्ट किया कि मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए ये बहुत अनुकूल है। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं लें। अगर किसी दिन आपके पास से काम अधिक है तो आप वीडियो बंद करके ज्वाइन कर लें। ट्रेवलिंग में रहना है तो आप कभी यूट्यूब पे देख लें। लेकिन अगर एक इस प्रोग्राम से हम जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे ये प्रोग्राम हमारे जीवन को किसी न किसी आयाम पर जरूर लेके जाएगा। और बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि चाहे जमीला मैम बेगम है, और कल्याणी मैडम है, जो भी महिलाएं शुरू से जुड़ी है, वो उनका निरंजन संध्या मैडम है, पूजा मैडम है, सबने अपना योगदान। आज 96 डेज हमें हो चुके हैं। 96 डेज कम नहीं होते हैं। और आज मैं 100 डेज से 24 तारीख को होने वाले हैं, तो उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ कि भाई 100 डेज को हम सेलिब्रेट कैसे करेंगे, 100 डेज को हम क्या करने वाले हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और हमें बिजनेस की क्लोजिंग के ऊपर क्या विशेष किया जा सकता है, उसके ऊपर भी मैं अपनी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और बिल्कुल मेरी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। जैसे ही मेरी स्क्रीन आ जाती है आप थोड़ा सा मेरे को गाइड कर देना कि क्या गुरुदेव स्क्रीन आ गई, स्क्रीन आ गई। वेरी गुड, ओके। तो बिल्कुल वेलकम एवरीबॉडी। सभी महिलाओं का बहुत बहुत स्वागत है, सभी आगंतुकों का बहुत स्वागत है, और जो भी आज के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं उनका स्वागत है, और जो इस प्रोग्राम में निरंतर आ रहे हैं उनका स्वागत है। और क्षमा मैडम ने अभी जो बहुत अच्छी शानदार कविता सुनाई कि भाई आज जो काम हम कर रहे हैं उसी को अपनी आदत बना के उसी पिंजरे में कैद मत हो जाना। बहुत सही बात कही उन्होंने। कोई भी काम हम लगातार करते हैं तो वही हमें कंफर्ट जोन लगने लग जाता है, और हम उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। वो एडजस्ट नहीं करना है, आपको परमात्मा ने मौका दिया है, और उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। हमारा ये जो डेली 1 PM जय RCM, डेली 1 PM जय RCM, जिसकी जो आईडी के बारे में चर्चा हो रही थी कि ये मीटिंग आईडी, अब हमें रोज रोज अगर इसके पोस्टर घुमाने में लगेंगे तो व्हाट्सएप पे आपको जगह गिरेगा। जब हमें पता है कि हमारे पास जितेंद्र शर्मा जी और कुछ कमिटेड लीडर्स की टीम मौजूद है जो डेली इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी ले रही है, तो आपको परमानेंटली अपनी किसी डायरी में ये आईडी नोट कर लेनी है। ये पासवर्ड यही रहने वाला है, आईडी यही रहने वाली है। और
आपको भी कहीं किसी को बताना हो तो ये आईडी आप बता सकते हैं, क्योंकि कभी भी आईडी हम चेंज नहीं करते हैं। इस सेम आईडी पर ही ये प्रोग्राम डेली, और एक होता है ना टाइम चेंज करते हैं। और डेली करने का वजह भी यही है कि आप ये नहीं देखें कि आज त्योहार है, आज संडे, आज 31 तारीख है, आज क्लोजिंग है, तो उस दिन गैदरिंग कम हो सकती है, लेकिन प्रोग्राम हम डेली करते हैं। एक तो डेली ये प्रोग्राम होता है, डेली इसी आईडी पर होता है, और डेली जिम्मेदारी से होता है, क्योंकि एक उद्देश्य को लेकर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। केवल ऐसी मुसाफिरी नहीं है कि जिसकी कोई मंजिल नहीं हो, हमारी एक मंजिल है, और हमें गर्व भी होना चाहिए कि हमने उसको 96 दिन कंप्लीट किए हैं, और 100 डेज हमारे 24 तारीख को होने वाले हैं। 24 मार्च को हम इसी प्रोग्राम के 100वां दिन कंप्लीट करने वाले हैं, और जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे बीच में सभी महिलाएं तो होंगी होंगी, संकेत जी होंगे, अभिषेक जी होंगे, और भी कुछ जो तैयारी मैं अभी कर पाता हूँ वो हम सब तैयारी करके 100 डेज को बहुत अच्छा यादगार बनाएंगे। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही था कि महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर, क्यों महिलाओं के लिए पूरे भारत में ट्रेवलिंग करना उतना आसान नहीं है जितना जेंट्स के लिए पॉसिबल है, क्योंकि और घर छोड़ के रोज बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान दिलाना, नेशनल लेवल पे उनकी आइडेंटिटी दिलाना, महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं को मौका देना, महिलाओं की पहचान बनवाना, महिलाओं के कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, महिलाओं की प्रैक्टिस करवाना, महिलाओं को हर तरीके से मौका देके उनको आगे लाने में मदद करना, ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। और इसके लिए हमने एक बहुत बड़ा सपना भी देखा है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम के मंच पर, इस जगह पर जहां पर जेंट्स खड़े दिखाई दे रहे हैं, वहां पर महिलाएं भी आ सके। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आरसीएम को वहां पर पहुंचने में 23 साल लगे थे, तो हम तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें उस सपने को जिंदा रखना है। और 100 डेज हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो 100 डेज के दिन क्या करने वाले हैं उसकी जानकारी थोड़ा मैं आपको दे देना चाहता हूँ, जो तैयारी हम कर पाए हैं। और जो तैयारी हम कर पा रहे हैं उसमें नंबर एक तो जिन्होंने भी हमारा प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया, अपनी कहानी दुनिया के सामने कहने का जिन्होंने भी मतलब हमें मौका दिया है, हम उन सबको चाहेंगे कि वो अपना 1 मिनट का 1.5 मिनट का मैसेज उस दिन सभी दें। तो उनके जो भी अनुभव रहे हों कि इस प्रोग्राम की वजह से क्या उनको वाकई पहचान मिली है, इस प्रोग्राम की वजह से कोई उनको कोई नया ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पास पहुंचा है, नई ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा है, या उनको कहीं किसी ने कहा कि मैंने आपको 1 बजे के प्रोग्राम में देखा है, या जो भी आपको 1 बजे के प्रोग्राम का अगर किसी भी तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, और आपके यूट्यूब पे भी आपको काफी लोगों ने देखा है, तो वो हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो अपने अनुभव साझा करें कि ये मंच क्या आपके लिए कुछ काम कर पा रहा है, क्या ये मंच आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ी भी तरीके से मदद कर पा रहा है, क्या महिलाओं में कुछ नया कॉन्फिडेंस पैदा करने में इस मंच का कुछ योगदान है। वो सारे अनुभव आप खुद ही साझा करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो काम हम कर रहे हैं हम ठीक दिशा में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हम महिलाओं की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर इन 100 दिनों में, इन 100 दिनों में कोई भी महिलाओं के रूप में उन्होंने किसी भी तरह का अचीवमेंट लिया है, वो अचीवमेंट को हम अभी कोई बड़े लेवल पे नहीं चेक कर रहे हैं। अगर कोई भी नया अचीवमेंट इस 100 डेज में आपकी टीम में किसी ने भी लिया है, चाहे वो वाइटल के लेवल का अचीवमेंट हो, यानी नया वाइटल का कोई भी लेवल लिया हो, अगर इन 100 दिनों में नए वाइटल आपकी टीम में कोई भी महिलाएं आगे आई है तो उनकी फोटो भेजिए आप। गामा ओरिजिनल में किसी ने कोई उपलब्धि हासिल की हो, थोड़ी छोटी बड़ी, उन महिलाओं की फोटो भेजिए। और जिन्होंने न्यूट्री चार्ज में कोई अचीवमेंट लिया है महिलाओं ने, तो वो फोटो भेजिए। की सोल में लिया वो भेजिए, और किसी ने कुछ लिया हो अचीवमेंट तो वो आप भेजिए, ताकि उन महिलाओं को जिन्होंने अपना छोटी सी उपलब्धि को हासिल किया उसको राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे एक पहचान मिले, हौसला बढ़े, हिम्मत बढ़े, ताकि अगले प्रयास में उनसे प्रेरणा लेकर कई लोग प्रयास करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि हिना प्रवीण मैडम ने मतलब सिलीगुड़ी से उन्होंने नया ईगल किया है। तो ये एक नई उपलब्धि है जो महिला होने के तौर पर उन्होंने अपना नया लेवल हासिल किया है। इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जो भी इन 100 दिनों में नए अचीवमेंट आए हैं
उनको हम 100 डेज वाले अचीवमेंट को हम लाना चाहेंगे, चाहे वो निर्जरा के रूप में लिया हो, पीक्यूसी के रूप में लिया हो। जैसे ये 30-20, ये मैं आपको एग्जाम्पल रख रहा हूँ, ये एग्जाम्पल जो हमारे महिलाओं ने किया है, और वो आपको 23 तारीख तक उनकी फोटो और उनका जो भी अचीवमेंट है वो आपको भेजने की छूट है, ताकि 24 तारीख के दिन को 1 बजे के प्रोग्राम में उनको सम्मानित किया जा सके, उनका डिजिटल सेलिब्रेशन किया जा सके। तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप किस टीम से हैं, आपका लेवल क्या है, आपके पास अगर कोई उपलब्धि है महिला होने के नाते, तो हम उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और मौका दिलाना चाहते हैं। यही इस मंच का, यही इस प्लेटफॉर्म का और यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। इसी से हौसला अफजाई होती है। और मुझे अच्छी तरह से इस बात का पता है कि जब हम किसी उपलब्धि को अगर सम्मान देते हैं, तो एक अगली उपलब्धि का आधार तैयार होता है और बाकी लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलती। हर सेलिब्रेशन एक नए एलिवेशन का काम करता है। और इस प्रोग्राम में आप अगर केवल दर्शक के तौर पे भी आ रहे हैं, इस प्रोग्राम में आपकी टीम में से कोई महिला या कोई भी पुरुष, अगर ऐसा कोई, हमारा कोई पुरुषों से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई पुरुषों से कोई नाराजगी नहीं है। हमारा ये उद्देश्य है कि हमें पुरुषों को मौका हर जगह मिल रहा है, महिलाओं को जो मौका अलग से नहीं मिल पा रहा, उसलिए यहाँ पर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म महिलाओं का है जैसे ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे स्पीकर के तौर पे हमारे बीच में माननीय वत्स साहब, माननीय अत्री जी, माननीय केसी छाबड़ा जी, माननीय मतलब सभी सीनियर लीडर, सम्मानित लीडर आकर हमें मार्गदर्शन दे ही रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में अगर आप शुरू की एंकरिंग के टाइम 30 सेकंड के लिए भी बोलते हैं या अपना चेहरा भी दिखाते हैं, अपना परिचय भी देते हैं, आपको ये जो अभी जैसे कोई बोल रहे थे कि भाई मेरे को डर लगता है, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसा सहज भाव में आप अपने पति को डांटते टाइम आपको डर नहीं लगता है, जैसे आप वहां डांट सकते हैं तो यहाँ बोल सकते हैं। आपको कोई प्लान नहीं करना है कि मुझे कोई भाषण देना है, मुझे कुछ ज्ञान देना है, केवल अपना परिचय देना है। जब आप अपना परिचय देने के बारे में, क्या आपका नाम क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, आपने आरसीएम ज्वाइन किए हुए कितने दिन हुए हैं, इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, इतनी सी बात बोलने के लिए आएंगे तो आपको आना सीख जाओगे। आप पहले ये सोचेंगे कि मैं क्या बोलूंगी, तो आपको कुछ बोलना नहीं है। बोलना सीखने का तरीका ये नहीं है कि आप पहले कुछ बोलना सीखें, बोलना सीखने का तरीका ये है कि आप बोलना शुरू करें। हाँ, शुरू हो जाएंगे तो गुरु हो जाएंगे। आप यही सोचते रहेंगे कि मेरे को बोलने का, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जबकि महिलाओं के बारे में तो फेमस है कि उनके पास तो बोलने के लिए ही सब कुछ होता है। दो महिलाएं कहीं तो सामने हो तो चुप रह ही नहीं सकती, जब आपको तो हम तो मौका दे रहे हैं कि आप चुप क्यों रहते हो। तो लेकिन बोलने, मंच पर बोलने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये जरूरी है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़े। हम कोई आपसे ऐसा नहीं कि कोई ट्रेनिंग करवा रहे हो, हम आपको, और यहाँ पर हमने जिनको भी मौका दिया उनको कहानी कहने का ही मौका दिया है हमने, ताकि वो अपने दिल की बात कह सके। लेकिन इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कुछ भी बोलेंगी और दिल से बोलेंगी तो लोगों के दिलों में वो बात जगह बना लेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ाना यही पूरे भारत में पहचान का आपका चेहरा, आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जैसे ही इस मंच पर बोल देंगे, आपका चेहरा भारत में परिचित हो जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे, आपका चेहरा जब मंच पर परिचित होता है तो आपकी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टीम आपको लीडर के रूप में एक्सेप्ट करती है, टीम को कॉन्फिडेंस आता है कि हमारी टीम लीडर जो है वो भी एक राष्ट्रीय स्तर की लीडर है। जैसे नूतन मैडम अभी मंच पे आने लगी है, तो नूतन मैडम के मंच पर आने से नूतन मैडम की टीम पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो, उस पूरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज ही आप देखेंगे कि विदेशों में जितने भी लोग रहते हैं, विदेशों में चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री में लोग रहते हैं, तो सिर्फ मोदी जी की पॉपुलैरिटी का फायदा उनको उनके देश में मिल रहा है। उनके देश में अब लोग पूछते हैं कि आप भारत के हो, तो आपके मंच पर आने से आपकी पूरी टीम की वैल्यू बढ़ती है, आपकी पूरी टीम को पहचान मिलती है, आपकी पूरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी पूरी टीम का दायरा बढ़ता है, क्योंकि पूरे भारत में इस प्रोग्राम को देखा जाता है। इसके अलावा टीम में पूरी में कॉन्फिडेंस आता है, और भविष्य के लीडर इसी तरह से तैयार होते हैं। कोई लीडर तैयार करने की कोई अलग से कोई कारखाना नहीं होता है।
जो शुरू हो जाते हैं वो गुरु हो जाते हैं। बस पहले कदम पे तो हमेशा डर ही होता है, और जो शुरू नहीं होंगे वो कभी गुरु होंगे नहीं। तो हम तो सभी महिलाओं का और सभी आगंतुकों का ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप, अब मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि जब आरसीएम शुरू हुआ था तो पूरी पहली एनिवर्सरी मुझे अकेले को लेनी पड़ी। पूरे एक साल गिरह का जो एनिवर्सरी मनाते हैं वो मैं अकेला स्पीकर था। उस समय किसी को भी बोलना नहीं आता, लेकिन आज हमारे पास में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बोलने वाले लीडर मौजूद है। तो लेकिन क्योंकि हर किसी ने शुरू किया, अपने लोगों को पहले पहली इनकम के लिए मंच पर बुलाया कि भैया आपका चेक, आपकी पहली इनकम कितनी आई, इसलिए आ जाओ। आए, सामने आए, कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये धीरे धीरे सब चीजें होती है। आप केवल भविष्य के लीडर तैयार करने का ये फार्मूला है, इसलिए इसको काम में लें। और हिंदुस्तान में अपने बिजनेस को फैलाने का भी तरीका यही है कि आप अपनी पहचान को हिंदुस्तान में पहुंचाएं, फिर आपकी बिजनेस भी पहुंचेगा। और स्टोरी को जब सुनते हैं किसी और की स्टोरी को, तो टीम में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है उनको भी। और कोर टीम में जाने का आधार भी यहीं से तैयार होता है। और जितनी नई कहानियां आती है, हर नई कहानी में कुछ नए पेच होते हैं, नए प्रेरणाएं होती है, नई उम्मीद होती है। और टीम के लोगों को मंच पर आने के गोल सेट, जब आप मंच पर आ जाते हैं तो आपकी टीम में भी गोल सेट होता है कि जब हमारी टीम लीडर आ सकती है तो मैं भी आ सकती हूँ, मैं भी आ सकता हूँ। क्योंकि वो आपसे रिलेट करते हैं, वो मेरे से रिलेट नहीं करेंगे, वो सुरेंद्र वत्स से रिलेट नहीं करेंगे, वो एस अत्री जी से रिलेट नहीं करेंगे। एस अत्री जी को देख के, मेरे को देख के, व्हाट्सएप को देख के ये किसी को प्रेरणा नहीं मिलेगी कि बीसी जी बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल दूंगा। आप आप बोलेंगी तो आपकी टीम में सभी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी कि जब हमारी लीडर बोल सकती है, हमारी लीडर आगे जा सकती है, तो मैं भी जा सकती हूँ। तो ये उनका भी गोल सेट हो जाता है। और मैं सभी महिलाओं से बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, परमात्मा के ज्ञान के नाते मैं केवल बहुत बहुत रिक्वेस्ट से कहना चाहता हूँ। चूंकि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जो माताएं, जो बहनें वहां पर आना जिन्होंने शुरू किया, उनको कुछ नहीं आता था, आज वो राष्ट्रीय स्तर की नहीं, विश्व स्तर की लीडर है। आप केवल अपनी शक्तियों को पहचानो, और वो शक्तियों से परिचय हम आपका कराना चाहते हैं। दुनिया तो आपको अपने आप पहचान लेगी। हम आपको दुनिया को पहचान बताने की जरूरत नहीं, आप केवल ये अपने ऊपर भरोसा करो। दुनिया आपके ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार बैठी है, और आप अपनी नजरों में ऊपर उठ जाओ तो दुनिया आपको ऊपर उठा लेगी। और अपनी नजरों में ऊपर उठने का तरीका है इस मंच पर आपको आने का प्रयास करना। आप प्रयास करेंगे और आपका अपना प्रोग्राम है, आपकी अपना परिवार है। अगर आप किसी भी तरीके से टूटे फूटे तरीके से, जब हम परमात्मा के ज्ञान में चलते हैं, मेडिटेशन शुरू किया तो मेरे को किसी ने कहा आपका मेडिटेशन नहीं लगता तो भी आप चालू रखिए, टूटा फूटा चालू रखिए, लूला लंगड़ा चालू रखिए, जैसा आपसे होता है प्रयास चालू रखिए, एक दिन परमात्मा हाथ खींच लेगा। और वही मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैंने एक प्रयास को छोड़ा नहीं। तो आप अपनी नजरों में ऊपर उठो, आप हो जाओगे। और दूसरा, आज की तारीख में सितारे जमीन पे तैयार नहीं होते, स्क्रीन पे तैयार होते हैं। तो आप स्क्रीन पे दिखोगे तो लोग आपको एज ए सेलिब्रिटी चेक देखेंगे, एज ए सेलिब्रिटी महसूस करेंगे। और जितनी भी बड़ी सफलताएं हैं वो भी आजकल स्क्रीन पे ही तैयार होती है। वो स्क्रीन की पैदाइश, सभी ऑस्कर अवार्ड मिला तो स्क्रीन का ही तो मिला है, स्क्रीन पे वो आए तो उनको मिला है। और अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा बिजनेस में क्लोजिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये मैं मेरे प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर ह्यूमन इंजीनियरिंग को समझकर, और प्रैक्टिकल आज की आरसीएम की परिस्थितियों को समझकर, और वर्तमान के मार्च की सिचुएशन को समझकर मैं आपको बिजनेस की क्लोजिंग का, अभी मैं फील्ड से आया हूँ, 10 तारीख से लेकर कल शाम तक मैं ट्यूर पे था, कल रात को मैं पहुंचा हूँ। यानी मैं 10 से लेकर 19 तारीख तक, यानी 10 दिन कंटिन्यू था। और फील्ड में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, और आरसीएम में इंटरनल और बाहर की सारी परिस्थितियों को जानते हुए मैं आपके पास में जो मार्गदर्शन कर रहा हूँ, उसमें मेरे अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ। अभी आरसीएम में 3 प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा काम होता है। उनमें एक तो कीसोल है, एक हमारा तुलसी पेंट है, और तीसरा गामा ओरिजिनल है।
लेकिन तुलसी पेंट क्लोजिंग का टूल, क्लोजिंग का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि वो लेकर रखे जाने वाला नहीं है। उसकी शुरुआत करने में, चालू करने में आपको टाइम लगेगा। और बिजनेस वॉल्यूम के दृष्टिकोण से बात करें तो गामा ओरिजिनल आपके पास एक ऐसा जादुई प्रोडक्ट है जो आपकी बिजनेस की क्लोजिंग को, क्योंकि वो डिस्काउंट पे नहीं बिकता है, वो डंपिंग नहीं होता है, वो लोगों के पास पहले का पड़ा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि पहले कोई ऐसी ऑफर उस पर आई नहीं हुई रहती। तो आप बिजनेस क्लोजिंग में अगर इस एक टूल को काम में लेते हैं, 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा, तो आपकी बिजनेस की क्लोजिंग को आप पंख लगा पाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में, अभी रियल और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में बात कर रहा हूँ। शाम को 7 बजे मैं आज एक मीटिंग करने वाला हूँ इसी आईडी पर, शाम को 7 बजे। गया में मेरी मीटिंग है 25 मार्च की, और सिर्फ 6 पीस की ताकत से मैं वहां पर 2 नई पिने निकलवाने वाला हूँ। धनबाद में मेरी मीटिंग है आई थिंक 26 तारीख की, और विजेता दिवस है। वहां पर भी काफी सारी पिने आ रही है 6 पीस की ताकत पर। 6 पीस दिखने में छोटा है लेकिन बिजनेस वॉल्यूम मोटा है। 6 पीस सुनने में सरल है लेकिन करने में भी उतना ही सरल है। तो 6 पीस का नारा, अब मैं आपको पुराने कुछ अनुभव सुना रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि 6 पीस क्यों करना चाहिए और 6 पीस गामा से क्या आसान हो जाता है। क्योंकि जिस भी टीम ने पहले ऐसा नहीं सुना है, पहले ऐसा नहीं किया है, तो उनके लिए ये अटपटा और नया जरूर लगेगा। क्योंकि कई टीमों में मैंने देखा कि अभी गामा ओरिजिनल नहीं पहुंचा है, टूल्स नहीं पहुंचे हैं, जानकारियां नहीं पहुंची है, प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, तो उसके रिजल्ट भी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसके रिजल्ट नागपुर में मैंने अक्टूबर के महीने में, ये जो बड़ा फंक्शन है ये नागपुर का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 1006 पीस वालों का सेलिब्रेशन हुआ था। हाँ, 1006 पीस वालों का सेलिब्रेशन हुआ था, और प्रोग्राम में कुल 2000 लोग थे। यानी उसमें से 50% लोगों ने 6 पीस गामा ओरिजिनल किया था। और इस इतने बड़े प्रोग्राम की सफलता का राज भी 6 पीस ही था, क्योंकि वहां हमने नारा दिया था, आप में से कोई भी खाली हाथ मत आना, हम भी आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। और बदले में ये 6 पीस में ये पिन सबको दी गई थी, और स्टेज पे आने का मौका दिया गया था। इसी आधार पर लोगों ने किया था। तो इतने बड़े प्रोग्राम को कम समय में सफल बनाने में, और 1000 लोगों का सम्मान हुआ, तो 1000 लोगों के माध्यम से जो बिजनेस आया वो डायरेक्टली 25 लाख का बिजनेस वॉल्यूम गामा ओरिजिनल से आया, और उसकी वजह से 15 लाख का बिजनेस वॉल्यूम दूसरा आया। यानी 40 लाख से अधिक की जो क्लोजिंग में फायदा हुआ, ये लास्ट डेज में ये निर्णय लिया था हमने 24 सितंबर को, और 16 अक्टूबर को या ऐसा कुछ डेट को, 10 अक्टूबर को ये नागपुर में सेलिब्रेशन किया था। और सिर्फ 6 पीस के दम पर 50 लाख 40 लाख का बिजनेस किया था। ऐसे ही पहले अमरावती में हमने किया था 6 पीस, 1200 लोगों ने किया था। उसकी वजह से एक एमरल्ड का स्टार एमरल्ड हुआ था, नाम मिस्टर मोरेश्वर जी का। मैंने रॉयल्टी अचीवर्स को 20-20 पीस का टारगेट दिया था कि भी हर रॉयल्टी अचीवर 20 लोगों से करवाएगा। फोन पे ये काम उनको करना था बदले में। रायपुर में ये प्रोग्राम हुआ था 16 अक्टूबर, और स्टेडियम का ये प्रोग्राम था। प्रोग्राम में उनके सामने एक चुनौती थी कि इतनी बड़ी गैदरिंग कैसे लाई जाए। मतलब एक बड़ा स्टेडियम बुक करने के बाद में गैदरिंग लाना एक अपने आप में टफ टास्क है, जब नवंबर में दिल्ली की एनिवर्सरी भी थी। लेकिन चूंकि बहुत मजबूत लीडर हैं तो काम करने के लिए, तो उनका फोन था मेरे पास, तो मैंने उनको 4 अक्टूबर को मीटिंग दी थी, और 10 अक्टूबर तक 6 पीस करने वालों का सम्मान करने की बात करी थी कि भाई जो 10 अक्टूबर तक 6 पीस कर लेंगे उनको पिन मिलेगी, खाली हाथ आपको नहीं आना। तो उसकी वजह से 1000 से अधिक लोगों ने किया था। और डॉक्टर वंदे फ्रॉम नागपुर अगेन, इनका मेरे पास में 28 सितंबर को फोन आया था, और सिर्फ में मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि भाई अगर उन्होंने इतना भरोसा मेरे ऊपर दिखा रहे हैं कि उनका सितंबर में, अब मेरी मीटिंग से एक दिन में बिजनेस बढ़ जाना चाहिए, तो भगवान ने मेरे को, इनका फोन आया कि हम भिलवाड़ा आ रहे हैं। बस मैंने एक नारा दिया कि आप खाली हाथ मत आना, मैं खाली हाथ आपको नहीं भेजूंगा, आप भी कुछ करके आना, मैं भी आपको देख के भेजूंगा।
और 400 लोगों ने 6 पीस का काम किया। इसकी वजह से एक स्टार पर्ल की टीम में एक दिन के अंदर नया स्टार पर्ल, 2 रोल्टी और लेडीज वाइटल निकले। तो ये 6 पीस की ताकत है। 6 पीस गामा और इग्नोल चूंकि क्यों ऐसा काम कर देता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि घर घर जा सकता। 6 पीस जब आप शब्द बोलते हो तो ये सुनने में अति सरल होने की वजह से ये हमारी मैसेज के लिए स्वीकार्य हो जाता है, और बोलने में भी सरल होने की वजह से हम बोल भी पाते हैं। तो हम ही नहीं बोल पाते हैं, हमारी टीम भी बोल पाती है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बड़ी फिगर को सुनकर अगर पहले थक चुका होता है, जैसे कई बार 5,000, 2,500 अनेक प्रोडक्टों को वो घर पे रखे हुए होते हैं, तो वो कहता है इतने प्रोडक्टों का मैं करूंगा क्या। लेकिन 6 जब सुनता है तो सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। वो कहता है 6 तो बहुत इजीली करे। और इसको 100% लोग, यानी हर तरह के लोग कर सकते हैं, और सभी तरह के लोग इसको कर सकते हैं, इवन घर में यूज करने वाले भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ताकत है इसकी कि ये तरीका डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 25,000 से बहुत अच्छी क्लोजिंग हो जाएगी, और आप 25,000 स्टार डायमंड कर लेते हो और आपकी क्लोजिंग में मदद मिलती है, लेकिन आपकी टीम के जो वाइटल लेवल के लोग हैं वो आगे नहीं बोल सकते, वो आगे नहीं करवा सकते। तो डुप्लीकेट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, और मल्टीप्लाई नहीं होगा तो आपका बिजनेस चंद लोगों में रह जाएगा। तो डुप्लीकेशन होने से ताकत आ जाती है इसमें, और कम से कम बजट वाले लोग भी इस काम को कर सकते हैं, और रोजाना की इनकम चाहने वाले लोग भी इसको कर सकते हैं। और बल्कि मेरा अनुभव तो ये है कि अभी मेरे हिंदुस्तान में जहां भी गया तो लोग मेरे से पूछते हैं सवाल, अगर जिनकी टीम में आईडी टर्मिनेट ज्यादा होती है तो वो अपनी ज्वाइनिंग के टाइम बाकी सब सीटों को भूलकर हेल्थ गार्ड ऑयल और गामा ओरिजिनल से ज्वाइनिंग अपनी बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो उनके घर में रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। तो वो एटलीस्ट आपके बिजनेस को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, और वो दूसरे प्रोडक्टों पर भी भरोसा करेंगे, क्योंकि पहला ही प्रोडक्ट आपने उनके घर में ऐसा दे दिया। हम अपने लालच की वजह से या ऑफर की वजह से कभी दूसरा प्रोडक्ट देकर उनको बिना और रिजल्ट के प्रोडक्ट, इसके बजाय आप हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल से ज्वाइनिंग कराएंगे, तो उनके घर में पहला प्रोडक्ट वो जाएगा जो उनके दिमाग में इस बात को सेट कर देगा कि ऐसे प्रोडक्ट बाजार में नहीं मिलते हैं। और वैसे भी गामा ओरिजिनल बाजार में 5,000 का है, वो भी ऑनलाइन ही मिलता है, ऑफलाइन तो मिलता नहीं है। आपके पास मोनोपोली है, भारत में पहली बार है। तो ये सारी चीजें, और अगर इसके साथ आप उनको किताब दे देते हैं, ये नीड ऑफ एवरी इंडियन की बुक दे देते हैं, पैसा लेके दें आप, फ्री में नहीं दें, तो फिर आपके बिजनेस को छोड़ के कोई जाएगा नहीं। उनको बोलोगे अगर परिवार को स्वस्थ रखना है तो आपके परिवार में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये किताब प्लीज जरूर पढ़वा देना। अगर इस किताब को पढ़ने की तो ये सेल्स मैग्नेट किताब कहलाती है आज की तारीख में। चुंबक की तरह से काम करने वाली किताब मिलती है, इसलिए कंपनी से हमने बात करके 5 किताब पे 5 किताब फ्री देने का ऑफर भी परमानेंट करवा लिया है। और ये छोटा टारगेट होने की वजह से ज्यादा लोग करते हैं, डुप्लीकेट हो जाता है, हर कोई कर सकता है, आखिरी के दिन भी कर सकता है। तो बाढ़ तो हमेशा बारिश की बूंदों से ही आती है। और दूसरा भी नियम है इंटरनेशनल मार्केट का, कि अगर आपका टिकट की साइज यानी बिजनेस की साइज छोटी होती है तो टोटल जो वॉल्यूम आता है वो बहुत मोटा आता है। जैसे वर्ल्ड लेवल पे हवाई जहाज बेचने वाली कंपनियां फॉर्च्यून 500 में नहीं आती है, क्योंकि हवाई जहाज तो सब नहीं ले सकते। लेकिन वॉलमार्ट का सामान बेचने वाली कंपनियां, अमेजन पे बेचने वाली, क्योंकि वो छोटे से छोटे प्रोडक्ट भी बेच लेती है। और इसमें फिर आप अगर रोजाना ये ग्रोथ चाहते हैं कि रोजाना आए, पर लीडर आए, पर स्टेशन आए, पर मंथ आए, हर महीने आए, तो डेली का एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम होता है। इस आईडी को आप नोट कर लें, इसी नंबर पे आप फोटो भेज दें, तो आपका डेली बिजनेस बढ़ाने में भी मदद होती है। ये शाम को 7 बजे होता है डेली। इसकी आईडी ये जो नीचे ले रखी है 884 वाली, ये गामा ओरिजिनल की तरफ से होता है। ये भी आपके डेली मदद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, सबकॉन्शियस माइंड में जैसे ठंडा मतलब कोका कोला आपने सेट करवा दिया, उसी तरह से आप 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा, तो आपकी टीम में बिजनेस में छोड़कर जाने वालों की संख्या खत्म हो जाएगी। थकने वाले लोग पैदा नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, लोगों के घरों में रिजल्ट आ रहे होंगे, और आपका बिजनेस स्थायित्व देके, और इसकी वजह से लोग कंसिस्टेंसी ऑफर में भी आसानी से एंट्री ले सकते हैं। और हमारे पास में ये जो किताबें हैं, ये सेल्स मैग्नेट, अगर आप इनको काम में लेना सीख जाते हैं, जो प्रैक्टिकली हमारे एमपी के स्टेट टॉपर हैं मिस्टर, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है,
वो सिर्फ इस किताब की वजह से स्टेट टॉपर बने हैं। उन्होंने घरों में 10-30 किताबें काम में लेते हैं और लोगों को देते हैं कि भाई आपके घर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो इस किताब को आप अच्छी तरीके से पढ़े, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और फिर मेरी मदद की जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हो। वो केवल किताब लोगों के घर में देते हैं और लोग किताब पढ़ने के बाद में जब उनको प्रेरणा मिलती है तो वो प्रोडक्ट मांग लेते हैं और वो प्रोडक्ट पे विश्वास करके आगे से मांगते हैं। तो ये एक तरह की सेल्स मैग्नेट बन के काम कर रही है। इसी तरह से ये डॉक्टर बुक जो अभी बहुत अच्छी बनी है, इसका पेपर क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी, डॉक्टरों के पढ़ने लायक है कंटेंट, तो वो भी बहुत बड़ा काम कर रही है और बहुत अच्छे है। और एक किताब आने वाले टाइम में हम पूरा फ्री देने वाले हैं, कंप्लीट फ्री मिलने वाली है। ये है डाइट प्लान बुक, यानी 8 बीमारियों पर क्या डाइट और क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ये पूरी आपको फ्री मिलने वाली है बाद में। और मीडिया, गामा ओरिजिनल की मीडिया कंपाइल बुक भी अभी आने वाली है, यानी मीडिया में यानी अखबारों में गामा ओरिजिनल के बारे में क्या क्या लिखा गया उसको एक पुस्तक में प्रिंट कर दिया गया है। इसके अलावा आने वाले टाइम में आप लोगों को पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस फैलाने का मौका मिले, तरीका मिले, उसके लिए हमने विजेता दिवस का कंसेप्ट बनाया है, जिसमें हम हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको रेगुलर और परमानेंट ग्रोथ मिले। जैसे भोपाल की डेट फाइनल हो चुकी है 4 जून, और अहमदाबाद की डेट फाइनल हो चुकी है 9 जुलाई। इसी तरह से जयपुर की डेट फाइनल हो जाएगी और भी कुछ शहरों की डेटें फाइनल होगी। इन प्रोग्रामों में हम बहुत बड़े सम्मान देते हैं लेकिन टारगेट बहुत छोटे देते हैं, ताकि ये केवल महिलाओं के लिए नहीं सभी के लिए प्रोग्राम होता है। इसमें टारगेट छोटे छोटे होते हैं लेकिन सम्मान बहुत बड़ा होता है और सबको सम्मान मिलता है और उसमें शर्तें हम कोई नहीं लगाते हैं। तो ये एक तरह से विजेताओं का सम्मेलन हो जाता है, इजी होता है, ताकि ज्यादा लोगों को विजेता बनाया जा सके। इसमें बस हम लोगों को इतना ही निर्देश देते हैं कि खाली हाथ मत आओ। कोई 1500 का भी टारगेट पूरा करके आता तो उसको विजेता टीम, जो कि पिन आपको दिखाई दे रही, वो पिन मिलती है। अभी धनबाद में 1500 लोग तो विजेता टीम की पिन ले रहे हैं अपने ये प्रोग्राम में। और 6 पीस की करने वालों को ये हेल्दी आर्ट की मिलती है और नया सूट पहनकर आने वालों को रॉयल वाली पिन मिलती है। और ये प्रोग्राम एक तरह से लाइट हाउस के तौर पे काम करते हैं, जिसमें टारगेट छोटे और सम्मान मोटे। जैसे टारगेट आपको 1500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी शुरू करने वालों को इस विजेता के रूप में सम्मानित करते हैं हम। 2500 वालों को तो करते ही हैं और नए वाइटल को करते हैं इसमें हम सम्मानित। और जब वाइटलों को सम्मानित करने का मौका मिलता है तो वाइटल जब कंटिन्यू बढ़ते हैं तो आपका बिजनेस इस तरीके से बढ़ने लग जाता है, ये लगातार। और 6 पीस गामा को भी इसमें बहुत अच्छा सम्मान मिलता है। और पुराने हमारे जितने भी साथी डायमंड क्लब वगैरह जो भी कर रहे हैं सीनियर, उनको भी विजेता टीम के माध्यम से, विजेता पिन के माध्यम से सम्मानित करने का पुनः मौका मिलता है। उनकी पुरानी पिन तो उनके पास रहती ही है, लेकिन चूंकि वो कंटिन्यू पहले से बड़ा कर रहे हैं तो उनको भी पुनः सम्मान देने का मौका हम दे लेते हैं। और जो लोग पर्सनल आईडी पे बड़े टारगेट करते हैं उनको ट्रॉफी से सम्मानित करते हैं, 30 पीस गामा ओरिजिनल, 50 पीस गामा ओरिजिनल। इसके अलावा जो और बड़े लेवल पे सम्मानित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट के टॉपर, स्टेट के टॉपर और जो भी सूट पहन के आते हैं उनको जेंटलमैन अवार्ड से सम्मानित होता है, महिलाओं को भी जेंटलमैन अवार्ड से। और इसकी वजह से जो नई रॉयल्टी आती है उनको अच्छी ट्रॉफी, नए टेक्निकल आते हैं वो ट्रॉफी और की सोल की उपलब्धियों को विजेता टीम की पिन से सम्मानित करते हैं। और न्यूट्री चार्ज की उपलब्धियों को भी विजेता टीम की पिन से सम्मानित करते हैं। और इस प्रोग्राम की एक खास बात यह है कि हम इसमें डॉक्टर्स को बुलाकर उनको गिफ्ट भी देते हैं और उनको सम्मानित भी करते हैं और डॉक्टर्स के मैसेज भी करवाते हैं। तो वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर ये फ्री बुक मिलती है इस प्रोग्राम में, जो कि 8 बीमारियों में आपको ये सिखाती है कि 8 बीमारियों वालों को लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उसका पूरा डाइट प्लान और उसकी पूरी दिनचर्या इसमें बहुत अच्छे तरीके से दी गई रहती है। तो आप 8 बीमारियों के एक तरह से डॉक्टर बन सकते हैं। और इसके अलावा गुड डॉट वगैरह उनकी भी एक्टिविटी होती है। और चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम होता है तो इसमें उस स्टेट के टॉप 10 पीयूसी को सम्मानित करते हैं और टॉप 3 डिपो को सम्मानित करते हैं। इस प्रोग्राम का मेन आधार ये है कि सभी लोग विजेता बनकर आए और विजेता के रूप में सम्मान पाकर जाए, विजेता बनकर आए और विजेता के रूप में सम्मान पाकर जाए, ताकि उनका हौसला बढ़े, उनका हिम्मत बढ़े। एक्चुअली में लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों को मौका देना, लोगों को प्रेरित करना,
लोगों का उत्साह उमंग में वृद्धि करना और लोगों को अच्छा कह के अच्छा बनाना और लोगों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ाना हमारा मकसद होना चाहिए। यही एक अच्छे लीडर की पहचान है। लोगों से काम करवाना नहीं हमारी पहचान है, लोगों को आगे बढ़ाना हमारी पहचान है। सही मायने में लीडर की परिभाषा ये होती है कि लीडर वो होता है जो एक तो भीड़ से अलग निकलना जानता है। लीडर वो होता है जो दुनिया को, लोगों को, जमाने को वहां लेकर जाता है जहां लोग खुद नहीं जा सकते। तो जो छोटे छोटे मार्ग बनाकर, छोटे छोटे तरीके बनाकर हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है और इसी से हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। फिर इस जब इतना बड़ा मंच बनता है, 5,000, 3,000, 2,500 लोगों के प्रोग्राम होते हैं, तो वहां पर उन उपलब्धियों को जो दूरी में जाकर लेकर आ रहे हैं, पायनियर अवार्ड की जो भी साथी पायनियर अवार्ड कंप्लीट कर रहे हैं, उनको दूरी में प्राइज अब अप्रैल में मिलने वाला है, तो वो अपने अवार्ड को पुनः यहाँ पर प्राप्त करके पुनः अपना सम्मान ले सकते हैं। आपको खुद को आना पड़ेगा जहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहे हैं और वो अवार्ड भी आपको लाना होगा। विजनरी अवार्ड जो आपको दूरी में मिलने वाला है, उसको पब्लिक के सामने लेने के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, बड़ा मंच है। ऐसे स्टेट टॉपर को सम्मानित होने का, पिलर अवार्ड को, ये विजेता दिवस का पूरा कंसेप्ट है, जिसमें आपके कोई भी सवाल बनते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके माध्यम से हम भारत को एक नई दिशा देना चाहते हैं, नई प्रेरणा बनना चाहते हैं, लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को मौका देना चाहते हैं, जिससे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा मेन मकसद है कि एक तो 100 डेज के प्रोग्राम को हम, आप सब मिलके, आप सब लोग अपने यहाँ पर एक वुमेन एम्पावरमेंट का ग्रुप बनाएं। उसमें आप उस वुमेन एम्पावरमेंट के ग्रुप में जेंट्स एंड लेडीज और अपनी टीम की सबको जोड़े और उसमें इस 1 बजे के प्रोग्राम की सूचना थोड़े दिनों तक कंटिन्यू याद दिलाएंगे, तो लोगों की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। किसी भी आदत को बदलने में 21 दिन लगते हैं और जिंदगी बदलने में 90 दिन लगते हैं। ये साइंस का नियम है, विज्ञान का नियम है। तो हमें निरंतरता से प्रयास करना चाहिए। और बाकी तो अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए हमें अपने में बदलाव करने की जरूरत होती है, सोच को बड़ा बनाने की जरूरत होती है, काम में सिस्टम को काम में लेने की जरूरत होती है। अनेकों ऐसी बातें हैं जो हम समय समय पर सीख सकते हैं। लेकिन 24 तारीख को चूंकि संकेत जी और अभिषेक जी आएंगे, तो उनके पास बहुत अच्छी जानकारियां रहती है, वो युवा है और वो नई लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं, तो उनके माध्यम से आपको बहुत बेहतरीन जानकारियां मिलेगी। और मैं समझती हूँ कि आज के प्रोग्राम में जो भी लोग बैठे हुए हैं, वो 100 डेज के 24 तारीख के प्रोग्राम की बढ़ चढ़ कर तैयारी करेंगे, क्योंकि वो हमारा सेलिब्रेशन है। वो हमारा सेलिब्रेशन है, इस प्रोग्राम का सेलिब्रेशन नहीं है। वो हमारे निरंतरता से किए गए प्रयास का सेलिब्रेशन है और अपनी टीम की हर छोटी सी छोटी उपलब्धि को पहचान दिलाने का एक अवसर है, मौका है। और मैं समझता हूँ कि जो 30-40 महिला लीडर्स हैं, और जो भी महिलाएं मेरी आवाज को सुन रही, वो अपनी टीम में अगर इस बात की वजह से सुनकर, अभी जैसे अभी सुन रहे हैं आप, और अपनी पूरी टीम में, जैसे आज 20 तारीख है और 23 तारीख तक लास्ट डेट है, इन 3 दिनों में एक नई बिगनर बना पाते हैं, एक नए 6 पीस किसी महिला से करवा पाते हैं, या एक 1500 मतलब कोई और उपलब्धि आप कर पाते हैं, तो ये आपकी टीम के लिए, आपके लिए सम्मान पाने का मौका है और आगे बढ़ने का मौका है। और मौके पे कहते हैं कि खिलाड़ी को तो हारने का भी मिलता है, आगे बढ़ने वाला ही खिलाड़ी है, जो ठहर जाए वो तो अनाड़ी है। तो आगे बढ़ने के लिए मौका है। और 23 तारीख तक आपकी टीम में अधिक से अधिक उपलब्धियां निकाल कर इस महीने की क्लोजिंग, मार्च की क्लोजिंग को बढ़िया करने का भी तरीका है और अपनी टीम को आगे बढ़ाने का भी तरीका है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार। और पुनः जो भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में जिनकी भी सक्रिय भूमिका है, चाहे वो पर्दे की भूमिका है, चाहे पर्दे के पीछे की भूमिका है, उन सबका मैं ऋणी और आभारी हूँ। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये प्रोग्राम निरंतरता से चलता रहेगा, 100 दिन बाद भी चलता रहेगा और जब तक हमें मंजिल नहीं मिलती है तब तक हम चलते रहेंगे। आप सबके सहयोग से हम निरंतर आगे बढ़ेंगे और एक सपना जो देखा उसको पूरा करेंगे। तो मैं बिल्कुल आह्वान करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आगे बढ़ें,
आप लोगों को राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिले और आपकी दुआएं हमें मिले, यही हमारी अभिलाषा है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि मेरा तो जीवन का सपना रहा है, न गाड़ियां बनाने में मुझे मजा आता है, न बंगले बनाने में मुझे मजा आता है, न बैंक बैलेंस बनाने में मुझे मजा आता है। मुझे तो जिंदगियां बदलती है तो मुझे बहुत मजा आता है। तो जिंदगियां बदलनी चाहिए, उसका ये एक सार्थक और निरंतर प्रयास है। उसी के साथ मैं अपनी बात को वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने मुझे मौका दिया और आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और